नमस्कार, मैं हूं दर्शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। हम बात करेंगे बिहार की सियासत की। तो बिहार की सियासत में इन दिनों कई तरह के कयासों का दौर चल रहा है और सियासत में कई नई नई बातें सामने आ रही हैं। इसी क्रम में एक तरफ जेडीयू ने अगुवाई की थी विपक्षी दलों की बैठक की, और वहीं अब जेडीयू की तरफ से जो बातें कही जा रही है कि कॉमन सिविल कोड जो केंद्र की सरकार लाने वाली है, उसे लेकर जेडीयू ने ये संकेत दिए हैं कि यूसीसी का वो समर्थन करेगी। अपने आप में ये एक चौंकाने वाली खबर है, क्योंकि जो जेडीयू विपक्ष को एकजुट कर रही है, वो विपक्ष के एजेंडे से इतर कैसे कॉमन सिविल कोड, जिसे बीजेपी की केंद्र सरकार ला रही है, उसका समर्थन कर सकती है। ऐसे कई सवाल सामने उठ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी एसके राजीव पटना से जुड़े हुए हैं। सीधे चलेंगे उनके पास। एसके राजीव, अगर जेडीयू यूसीसी का समर्थन करती है तो अपने आप में ये चौंकाने वाली बात होगी, और जाहिर सी बात है जिस विपक्ष की अगुवाई नीतीश कुमार कर रहे हैं, तो उस स्टैंड का फिर क्या होगा? नहीं, देखिए उदय, निश्चित तौर पर ये एक बड़ी खबर है। जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं उसके मुताबिक आने वाले दिनों में, चूंकि ये जो मानसून सत्र जब लोकसभा का शुरू होगा तो उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे कि यूसीसी कहा जाता है, उसको केंद्र सरकार लाने की पूरी तरीके से तैयारी में है। और केंद्र सरकार यह पूरी कोशिश कर रही है कि यूसीसी जैसे मामलों पर तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनका उन्हें सपोर्ट भी मिले। और ये आपको पता है कि विधिवत यूसीसी को लेकर के एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है, और उत्तराखंड जो है वो देश का पहला ऐसा राज्य होगा, पुष्कर सिंह धामी, जहां पर की भाजपा की सरकार है, उन्होंने विधिवत इसके लिए वहां भी एक कमेटी बनाई, और उस कमेटी ने अपनी सिफारिश भी कर दी है, रिकमेंडेशन भी कर दी है, और वहां पर यूसीसी जो है वो लागू किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के बिहार में बड़ी एक संभावनाएं बताई जा रही थी कि पता नहीं आने वाले दिनों में बिहार सरकार उसका विरोध करेगी या फिर उसका समर्थन करेगी। लेकिन अभी अगर आप केसी त्यागी के एक बयान को सुने होंगे तो केसी त्यागी जदयू के राष्ट्रीय महासचिव है, उन्होंने यह कहा है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, यह निश्चित तौर पर ये एक ऐसा बिल केंद्र सरकार लाने के लिए जा रही है जिससे कि एक देश एक कानून जो है वो लागू होगा, और आने वाले दिनों में जदयू इसका समर्थन कर सकती है। हालांकि नीतीश कुमार पार्टी के सर्वे सर्वा माने जाते हैं। नीतीश कुमार की तरफ से अभी तक इस पर कोई बयान नहीं आया है। आज अशोक चौधरी जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, जदयू के सीनियर लीडर भी माने जाते हैं, उनकी तरफ से आज एक बयान आया। उन्होंने यह कहा है कि केंद्र सरकार को पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड को छोड़ करके पहले इस बिल को लाना चाहिए, जिसकी तैयारी लगातार नीतीश कुमार कई लंबे अरसे से करते रहे हैं, और देश में इसकी मांग भी है कि यहाँ पर जो जाति सिस्टम है, इस सिस्टम को यहाँ पर खत्म करना चाहिए और इससे संदर्भित एक बिल लानी चाहिए। तो जदयू की तरफ से आज ये बयान दिया गया। हालांकि अशोक चौधरी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध नहीं किया है। अब देखिए, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको समझना बड़ा जरूरी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद से इस देश में तमाम, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उन तमाम लोगों के लिए एक कानून लागू होगा। उसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर आज की तारीख में हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट में अगर आप देखेंगे उदय, तो उसमें 18 साल की जब लड़कियां होती हैं तो फिर उनकी शादी का प्रावधान किया गया है विधिवत लीगली। अगर उसके पहले अगर आप शादी करती हैं तो बाल विवाह हो जाता है, और फिर उस पर आप पर कानूनी डंडा जो है वो आपके ऊपर चलेगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड होने के बाद से मुसलमानों के ऊपर भी ये चीज लागू होगा, क्रिश्चियन के ऊपर भी लागू होगा, बौद्धिस्ट के ऊपर भी लागू होगा, और सिख के ऊपर भी लागू होगा। तो जो मुस्लिम कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी का जो एक धरा है वो इसका विरोध कर रहा है, क्योंकि उसमें जो मुस्लिम मैरिज एक्ट जो है वो ये बताता है कि 8 साल में जो है उनके यहाँ बच्चों की शादी होती है। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद से उनके यहाँ भी यही कानून लागू हो जाएगा, बेटा 18 साल में ही आपको भी शादी करनी है। 3 तलाक की जो प्रथा है मुस्लिम में, वो तो हालांकि हिंदुस्तान में उस पर बैन लग गया है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख रहे होंगे कि कई ऐसे मामले आए हैं जिसमें कि 3 तलाक जो है वो आराम से अभी भी लोग दे रहे हैं, और खास करके जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो उससे बहुत ज्यादा प्रताड़ित हो रही हैं। तो 3 तलाक जैसे कानून पर बैन लगेगा। मुस्लिम का जो अपना एक प्रॉपर्टी एक्ट, जो सरिया कानून जो लागू होता है उनके ऊपर, और सरिया कानून से जो है उनका सारा कुछ चलता है, उस पर कहीं ना कहीं से प्रतिबंध रहेगा। तो इस तरह के कई ऐसे कानून हैं जिसमें कि सिमिलरिटीज आ जाएगी। हालांकि कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। आरजेडी की बिहार में अगर आप बात करेंगे तो आरजेडी खुलेआम इसका विरोध कर रही है, और यह कर रही है कि भाई जो भारतीय संविधान में खास करके जो बाबा भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने विधिवत अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग जो नीतियां बनाई हैं, अलग अलग तरीके से उसमें आर्टिकल दिए गए हैं, उस आर्टिकल के अनुसार उनकी व्याख्या की गई है। तो कहीं ना कहीं से उसका
विरोध जो है वो इस पर आरजेडी उसका विरोध कर रही है। इसी को लेकर के अगर आप देखेंगे तो कई कांग्रेस भी इसका जो है वो विरोध करे, तो कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे राजीव जी, तो एक दिन पहले ही जो हमने इस शिवसेना बात को लेकर भी चर्चा की थी कि जेडीयू लगातार अपने विधायकों से मिल रही है, आज सांसदों से भी मुलाकात की है, तो जाहिर सी बात है इन मुद्दों पर भी चर्चा हो रही होगी। शायद इसीलिए कोई आधिकारिक बयान जदयू की तरफ से अभी तक दिया नहीं गया है। तो ऐसे में तो ये एक बड़ा कदम होगा अगर ऐसा होता है तो को समर्थन देती है, तो निश्चित तौर पर बीजेपी को राज्यसभा में भी बिल पास कराने में आसानी होगी। जी उदय, बिल्कुल वही हम कह रहे हैं कि अगर वाकई में ऐसा होता है तो ये एक बड़ी घटना होगी, कहीं ना कहीं एक मैसेज भी होगा आरजेडी को या और विपक्षी दलों को। मैसेज नहीं होगा, बल्कि आपको याद होगा उदय कि जब 2018 में जब 2017 में जब नीतीश कुमार अलग हुए थे आरजेडी गवर्नमेंट से, तो उस समय जब 2016 में नोटबंदी कानून को मोदी सरकार के द्वारा लागू किया गया था, तो उस समय नीतीश कुमार आरजेडी लालू प्रसाद उसका विरोध कर रहे थे, जबकि उसमें नीतीश कुमार उनके साथ थे। लेकिन नीतीश कुमार ने विधिवत उसको समर्थन दिया था, अपना उनका समर्थन किया था। तो इसी तरीके से इस बार भी इस बात को देखा जा रहा है। हालांकि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि अभी किसी त्यागी का एक बयान है जो कि दिल्ली में आया है, लेकिन अभी तक नीतीश कुमार का इस पूरे मामले को लेकर बयान नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी देखा जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के जेडीयू उसका विरोध नहीं कर रही है। तो इस तरह के कई ऐसे मामले, चूंकि जो अमूमन उनके नेता हैं जो केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ इन दिनों खुल करके बागी तेवर अपनाए हुए हैं, खुल करके उनका विरोध कर रहे हैं, तो कहीं से भी जदयू का कोई नेता यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध नहीं कर रहा है। यानी कहीं ना कहीं से केसी त्यागी जो जदयू के राष्ट्रीय महासचिव, उन्होंने अगर दिल्ली में यह बयान दिया है तो उनकी बयानों में निश्चित तौर पर दम है। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में जब इस मानसून सत्र में बीजेपी विधिवत इसे बिल के रूप में लोकसभा के भीतर लाएगी और फिर राज्यसभा में लाएगी, तो जदयू उसका समर्थन करती है या फिर विरोध करती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी जिस तरीके से केसी त्यागी ने बयान दिया है, निश्चित तौर पर यह बयान चौंकाने वाला है। चलिए देखना दिलचस्प होगा। एसके राजीव, आप बने रहिए हमारे पास।